कॉपी करना, नकल करना। इमिटेशन, पुअर इमिटेशन यानी घटिया नकल। अच्छी स्टोरी है, कृपया अच्छी स्टोरी है तो प्लीज़ ज़रूर वॉच करें। इंग्लिश टू हिंदी हम इसका ट्रांसलेशन करने वाले हैं। चलिए एक एक वर्ड का मैं ट्रांसलेशन करती जाऊंगी और आप ध्यान से सुनते जाएंगे। कई सारे इसमें जो वर्ड्स आए हैं वो न्यू वर्ड्स हैं, एकदम डिफरेंट हैं, तो उनका मीनिंग समझेंगे हिंदी में। There lived a huge hawk on the top of a hill. देयर जहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं होता तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं देयर का, ये होता है एक डमी सब्जेक्ट के रूप में। लिव्ड मीन्स रहता था, अ ह्यूज हॉक, ह्यूज मीन्स बड़ा, हॉक मीन्स होता है बाज, यानी एक बड़ा बाज रहता था। ऑन द टॉप ऑफ ए हिल, टॉप मीन्स चोटी पर, ऑफ अ हिल, हिल मीन्स पहाड़ी, पहाड़ी की चोटी पर एक बड़ा बाज रहता था। The hawk had shining feathers and a strong curved beak. Hawk बाज had shining feathers. Shining means चमकीले, feathers means पंख, यानी उसके चमकीले पंख थे। And means और, a strong curved beak. Strong means मजबूत और curved means होता है घुमावदार और beak means होती है चोंच, और एक घुमावदार मजबूत चोंच थी। Down in the valley, वैली में नीचे, a lazy and foolish crow had made his nest on a banyan tree. a lazy मतलब आलसी, and means और, foolish means होता है मूर्ख, आलसी और मूर्ख, crow means कौवा, had made मतलब बनाए हुए था, his nest अपना घोंसला, on a banyan tree, banyan tree मतलब बरगद का पेड़। एक लेजी और आलसी कौवा बरगद के पेड़ पर अपना घोंसला बनाए हुए था। The crow was so lazy that he never tried to work for getting his food. Crow कौवा was means था so lazy, यानी इतना आलसी था कौवा, that means कि he never tried, वह कभी भी कोशिश नहीं करता था, यानी वह कभी नहीं कोशिश करता था to work काम करने की, for getting his food अपना भोजन पाने के लिए, काम करने के लिए कभी भी वो कोशिश नहीं करता था। He always wished to feed on the rabbits which lived in a hole under the same tree. He means वह always means हमेशा, wished मतलब इच्छा करता था, यानी हमेशा उसकी इच्छा होती थी to feed on the rabbits, rabbits को खाने की, which means जो, lived means रहते थे, in a hole, hole क्या होता है बिल, under the same tree यानी उसी सेम banyan ट्री के नीचे बिल में रहते थे रैबिट्स, वो उन्हीं को खाना चाहता था, उन्हीं को खाने की उसकी इच्छा होती रहती थी। द क्रो वॉज एन एडमायरर ऑफ द हॉक, क्रो मीन्स कौआ, वॉज मीन्स था, एन एडमायरर, एडमायरर क्या होता है प्रशंसक, प्रशंसा करने वाला, हॉक मीन्स बाज, यानी जो कौआ था वो बाज का प्रशंसक था। फॉर द वे, फॉर द वे का मीनिंग क्या आता है जिस तरह से, फॉर द वे जिस तरह से, इट यूज टू swoop ऑन द रैबिट्स टू साइज देम इन इट्स स्ट्रॉन्ग क्लोज, जिस तरह से बाज के लिए इट यूज हुआ है, यूज टू सूप, सूप मतलब होता है झटके से, ऑन द रैबिट्स यानी झपटे से रैबिट्स पर झपटा मारता था, टू साइज देम इन इट्स स्ट्रॉन्ग क्लोज अपने मजबूत जो क्लोज पंजे होते थे उसको, उनसे उसको जकड़ लेता था, यानी वो झटके से रैबिट पे झपट्टा मारता और उनको अपने मजबूत क्लॉज से जकड़ लेता था। आफ्टर कैचिंग द प्रे, आफ्टर मीन्स बाद, कैचिंग पकड़ने के, द प्रे, प्रे मीन्स होता है शिकार या फिर हंट, ने शिकार पकड़ने के बाद, इट यूज टू सोर हाई इन द स्काई अगेन, इट मीन्स मतलब बाज के लिए यूज हुआ है इट, यूज टू सोर हाई, सोर मीन्स होता है ऊंची उड़ान, ऊंची उड़ान भर लेता था, इन द स्काई आकाश में, अगेन मीन्स दोबारा, और आकाश में दोबारा जो है वो ऊंचा उड़ जाता था। एंड मीन्स और, सिट ऑन इट्स फेवरेट हिल टू ईट द रैबिट, सिट मीन्स बैठता, ऑन इट्स फेवरेट हिल अपनी पसंद की जो हिल पहाड़ी थी उस पर बैठ जाता था, टू ईट खाने के लिए, द रैबिट्स रैबिट को खाने के लिए वो उस पर अपनी पसंदीदा पहाड़ी पर बैठ जाता था।
द क्रोज माउथ वाटर्ड, कौए के मुंह में पानी आ जाता था। वैन मीन्स जब, ही सॉ जब वह देखता था, दैट मीन्स कि इवन ही कि वह भी, टू वांटेड टू परफॉर्म दिस थ्रिलिंग फीट मतलब वह भी चाहता था परफॉर्म करना दिस थ्रिलिंग फीट, ये जो उसका फीट मीन्स क्या होता है, करतब, और थ्रिलिंग मीन्स होता है रोमांचक, यानी रोमांचकारी करतब को वह भी करना चाहता था। द क्रो मस्ट वन डे, क्रो मस्ट मतलब होता है सोचा, थॉट, कौए ने सोचा, वन डे मीन्स एक दिन, दैट की इफ ही वांटेड टू ईट द मीट ऑफ अ टेस्टी रैबिट, कि यदि वह चाहता था टू ईट खाना, मीट ऑफ ए टेस्टी रैबिट, यानी टेस्टी रैबिट का वो मीट खाना चाहता था। इट मस्ट हंट लाइक अ हॉक, तो उसे क्या करना पड़ेगा, एक हॉक की तरह उसको शिकार करना पड़ेगा। नेक्स्ट डे, अगले दिन, द क्रो थॉट हिमसेल्फ टू बी ए हॉक एंड फ्लू हाई इन द स्काई एंड देन केम डाउन इन ए फास्ट सूप टू कैच द रैबिट सिटिंग ऑन द ग्राउंड। नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन, द क्रो थॉट कौए ने सोचा, थॉट मीन्स सोचा, हिमसेल्फ अपने आप को, टू बी ए हॉक अपने आप को क्या सोचा उसने, एक बाज बनाकर, अपने आप को एक बाज बनने का उसने सोचा। एंड मीन्स और, फ्लू हाई, फ्लू मीन्स उड़ गया, हाई मीन्स ऊंचा, और ऊंचा उड़ गया, इन द स्काई आकाश में। एंड देन और तब, केम डाउन वापस आया, केम डाउन नीचे आया, इन अ फास्ट सूप, सूप मतलब झटके से, एक तेज झटके से नीचे आया, टू कैच द रैबिट्स, कैच मीन्स पकड़ने, द रैबिट्स खरगोश को पकड़ने, सिटिंग ऑन द ग्राउंड बैठे हुए जमीन पर, यानी जमीन पर बैठे हुए खरगोश को पकड़ने झटके से वो नीचे आया। बट किंतु देयर कैन नॉट बी अ कंपैरिजन बिटवीन अ हॉक एंड अ क्रो, किंतु मतलब तुलना, कंपैरिजन क्या होता है, तुलना, बिटवीन मीन्स बीच में, अ हॉक मीन्स बाज और कौवे की, यानी कि कौवे और बाज के बीच में कोई तुलना नहीं हो सकती। ए क्रो इज अ क्रो, एक कौवा है, आफ्टर ऑल आखिरकार, द रैबिट हैड ऑलरेडी नोटिस्ड द क्रो कमिंग एंड इट हाइड बिहाइंड द रॉक, रैबिट खरगोश, हैड ऑलरेडी नोटिस यानी पहले से ही वो नोटिस कर चुका था कि कौवा आ रहा है, एंड और इट हाइड बिहाइंड द रॉक, इट खरगोश के लिए यूज हुआ है, और खरगोश छुप गया बिहाइंड द रॉक, रॉक के पीछे। द क्रो केम डाउन ब्लाइंडली, कौवा केम डाउन मतलब नीचे आया, ब्लाइंडली मीन्स अंधा होकर, यानी कि अंधाधुंध वह नीचे आया, एंड डैश्ड अगेंस्ट द रॉक, और चट्टान से वो टकरा गया, डैश्ड अगेंस्ट मतलब टकरा गया, एंड डाइड ऑन द स्पॉट, डाइड मीन्स मर गया, ऑन द स्पॉट वहीं पे वो तुरंत मर गया। जिस्ट, ये क्या होता है, सार, स्टोरी का सार है। वन नीड्स इंटेलिजेंस एंड ट्रेनिंग टू कॉपी और इमिटेट समवन, वन नीड्स मतलब किसी को जरूरत होती है, इंटेलिजेंस बुद्धि की, एंड ट्रेनिंग और ट्रेनिंग की, प्रशिक्षण की, टू कॉपी करने के लिए, इमिटेट और कॉपी सिमिलर वर्ड्स है, समवन किसी, यानी किसी दूसरे की कॉपी करने के लिए भी किसी को इंटेलिजेंस बुद्धि की और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। सिंपली कॉपिंग द अदर्स वर्क डज नॉट मेक वन एज गुड एज द ओरिजिनल, सिंपली कॉपिंग यानी कि साधारण तरीके से कोई दूसरे की कॉपी करके कोई भी ओरिजिनल नहीं बन सकता। वन शुड नॉट फॉरगेट वंस ट्रू नेचर, कैपेसिटी एंड स्किल, वन मतलब किसी को, शुड नॉट फॉरगेट, फॉरगेट मतलब भूलना नहीं चाहिए, वंस ट्रू नेचर यानी अपना सच्चा नेचर मीन्स प्रकृति, कैपेसिटी क्षमता, एंड स्किल और अपना जो गुण, अब किसी को अपना गुण और क्षमता नहीं भूलनी चाहिए। द क्रो फॉरगेट ऑल दैट, कौआ सब कुछ भूल गया, एंड डाइड और मर गया,
ट्राइंग टू सूप डाउन लाइक ए हॉक, कोशिश करने में, सूप डाउन मतलब झटके से नीचे आने की, लाइक ए हॉक बाज की तरह, कौवा बाज की तरह नीचे आने की कोशिश करने में सब कुछ भूल गया और मर गया। ये थी आज की स्टोरी। तो गाइस नकल के लिए भी होती है अकल की ज़रूरत। तो कैसी थी स्टोरी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना और वीडियो लाइक भी कर देना। तो मिलते हैं किसी दूसरी स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।